7, 11, 21 बार तक करा देते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मन अशांत रहता है, शरीर में गर्मी बहुत है, दिमाग में भी बहुत गर्मी है, तो शीतली शीतकारी। मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, जीवा बाहर निकाल के लेते हैं श्वास और थोड़ा रोक के छोड़ देते हैं तो शीतली, और दांतों के पीछे जीभ लगा करके मुख से ही श्वास भरते हैं तो शीतकारी हो जाता है। तो ये बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली शीतकारी। और फिर किसी के फेफड़े बहुत कमजोर होते हैं तो आधा से 1 मिनट और 2 मिनट तक, मैं 2.5 मिनट तक मैक्सिमम करता हूँ। श्वास को अंदर भर के हम अंदर रोक लिए, इसको अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। ऐसे फिर रोक लिया अंदर, ऐसे 2 मिनट तक कर सकते हैं। बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, दाएं से छोड़ देना, बार बार बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। ये चंद्रभेदी होता है, शीतलता के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, पित्त रोगों के लिए। दाएं से लेना, अंदर रोक करके रखना, बाएं से छोड़ना, बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना है। इसको सूर्य भेदी कहते हैं। बाएं चंद्र, दाहिना सूर्य, स्वर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ऐसे। ये बड़ा स्वर भी, ज्ञान भी बहुत बड़ा है। खैर, और बाएं से लेके अंदर रोक के रखना, फिर दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, बाएं से छोड़ना। 1, 4, 2 का अनुपात इसमें रख सकते हैं या यथाशक्ति कर सकते हैं। इसको नाड़ी शुद्धि कहते हैं। ऐसे अलग अलग प्राणायाम है। असाध्य रोगों में कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा से लेकर के 1-1 घंटा हमने कराया। और SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, लंग फाइब्रोसिस, लिकोडर्मा, ऐसे ऐसे रोग जिनकी पूरी दुनिया में कोई औषध नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ऐसे ऐसे रोग हमने ठीक किए प्राणायाम का लंबा अभ्यास करा के। इसलिए मैं कहता हूँ जिनको असाध्य रोग है वो 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो खाने के 1 घंटा बाद भी किया जा सकता है, कपालभाति खाली पेट करना जरूरी है। ऐसे ही ये प्राणायाम करके हम मैक्सिमम बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, पूरी बॉडी को अपने ट्रैक पर ला सकते हैं। कहते हैं ना, सारा ब्रह्मांड तो ऑटो मोड पर चल रहा है, तो ये ऑटो मोड पर आ जाती है बॉडी, ऑर्डर में आ जाती है। जब ऑर्डर में रहेगी पूरी बॉडी, माइंड, सोल, एनर्जी, थॉट्स, इमोशंस, तो डिसऑर्डर नहीं होंगे। डिसऑर्डर क्या, ऑर्डर में नहीं है बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी, तो डिसऑर्डर हो गए, डिसबैलेंस हो गई, इम्बैलेंस हो गया। चलो अब कराते हैं आसन। आसनों में क्या क्या करना, आसनों में 1-1 बीमारी के लिए 5 से 10 आसन मैक्सिमम हम करवाते हैं। तो शुरुआत पेट के रोगों से कर देते हैं। वज्रासन में बैठ जाते हैं, कैसे भी बैठ जाओ। वज्रासन में बैठने के तौर तरीके होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं वो तो ऐसे ही बैठ जाते हैं, पैर मोड़े, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर। बाकी जो बीमार जैसे बैठ पाए वैसे बैठ जाएं। पेट की बीमारियों के लिए हम 10 आसन कराते हैं, उसमें से 5 आसन आज आपको, अब थोड़ी थोड़ी देर, आजकल दुनिया ना पैकेजिंग की है, छोटा पैकेज, छोटी पैकेजिंग है, स्मार्ट पैकेजिंग, अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, नैनो टेक्नोलॉजी। छोटे से काम हो जाए तो अच्छा है ना। कम से कम 5-5 आसन हर एक बीमारी के लिए। श्वास बाहर, अब पूरा पेट अंदर दबा देते हैं। प्राणायाम सबके लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। एक आसन 1 से 5 मिनट करना। पहले ही दिन से पेट सेट,
पेट ठीक, आगे झुक करके आगे रुक जाते। कुछ कहते हैं स्वामी जी जब योग से ही सब कुछ होता है तो फिर आयुर्वेद में हजारों जड़ी बूटियों का ताम झाम क्यों, फिर ये नेचुरोपैथी का योगग्राम निरामयम सेंटर क्यों? बात तो एकदम ठीक कह रहे हो आप। इस ताम झाम की कतई जरूरत नहीं है, खाली योग से ही आप अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वापस 1 मिनट तक ऐसे झुक करके रुकना, पहले दिन तो आधा ही मिनट कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे 2-3 दिन में 1 मिनट हो जाता है ऐसे, फिर दूसरा करो ऐसे 1 मिनट तक। ये ताम झाम उनके लिए है जिन्होंने अपने शरीर पर बहुत अत्याचार किए, न उठने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न खाने पीने का ठिकाना, न सोच विचार का ठिकाना। थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी को राइट डायरेक्शन में ही नहीं लगा। थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी में डिस्ट्रैक्शन हुआ। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, inaction, stress, anxiety, depression, overeating, less physical activity, unhealthy lifestyle, junk food, fast food, और कई बार जेनेटिकली भी कोई बीमारी आ जाती है। ऐसे 1-1 मिनट एक आसन को करना। पहले ही दिन से पेट ठीक, पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए 5 आसन बता रहा हूं जो सब कर सकते हैं। मंडूक आसन, फिर ये शशकासन। जब बॉडी बिल्कुल रेस्पॉन्ड ना करे, जेनेटिक डिजीज का वेग बहुत ज्यादा हो, किसी भी कारण से कोई रोग हो गए, 1 से 5 मिनट एक आसन, जैसे प्राणायाम का 1 सेट, 1 राउंड, 1 आवृत्ति 5 मिनट की है ना, ऐसे एक आसन भी 5 मिनट करना पड़ेगा। असाध्य रोग 5 आसन करने पड़े एक बीमारी के लिए तो 25 मिनट लगे, क्या दिक्कत है, करो। फिर हाथ ऊपर और दोनों हाथ पार्श्व भागों से वापस घुटनों पर पैर खोल लीजिए। मंडूक आसन, ये डायबिटीज के लिए, पेट की बीमारियों के लिए बहुत जरूरी है। अब दाएं पैर मोड़ लीजिए और बाएं हाथ ऐसे डाल दीजिए। वक्रासन बहुत अच्छा है, पूरा घूम जाए। 1 मिनट तक ऐसे घूम के रुकना। पहले दिन आधा मिनट तो कर ही सकते हैं, धीरे धीरे 1 मिनट, फिर एक आसन को 5 मिनट तक कर सकते। जैसे देखो, खेती है, बिजनेस है, व्यापार है, राजनीति, यदि ठीक ट्रैक पर चलती रहे तो आपको किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप में स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है। इस बॉडी और यूनिवर्स को भगवान ने सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम के आधार पर डिजाइन किया हुआ है। आजकल बात सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की हो रही है। पूरे घूम जाओ जितना हो सके। एक पैर मोड़ा, दूसरी तरफ का हाथ डाला क्रॉस करके ऐसे और घूम गए। हर वस्तु आत्मनिर्भर है, लेकिन किसी भी कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, पॉलिटिक्स क्राइसिस में आ जाते हैं, तब उनको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो हमारा हेल्थ सिस्टम जब क्राइसिस में आ जाता है ना, तब नेचुरोपैथी की जरूरत पड़ती है, तब योगग्राम निरामयम की जरूरत पड़ती है, तब आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है। बैंकिंग सिस्टम क्राइसिस में आ गया तब आरबीआई को एक्स्ट्रा हेल्प देनी पड़ती है, नहीं तो बैठ जाएगा मामला। चलो दूसरी तरफ से कर लो। तो दूसरी ओर से जब शरीर में कई प्रकार के कष्ट आ गए
तो फिर कर लो ऐसे। तो फिर योग के साथ आयुर्वेद का, पंचकर्म का, षटकर्म का, ये भी सब प्राकृतिक चीजें हैं। यहां सैकड़ों प्रकार के उपचार के बारे में एक एक करके आपको बताया जाता है और दिया जाता है आपको। पूरे घूम गए, पूरा एक जो है घुमाव आता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सबको एक्सरसाइज मिल रही है। वक्रासन इतनी इजी है, कोई भी कर सकते हैं। एक एक आसन 1-1 मिनट से लेके 5 मिनट। मंडूकासन, शशकासन हो तो एक ही श्रेणी के आसन हो गए। वक्रासन हो गया, वो वज्रासन में बैठ करके, ये दंडासन में बैठ के। अब सीधे लेट करके पवन मुक्तासन, जो सभी कर सकते हैं। कमर में अधिक दर्द है तो सिर नहीं उठाना, खाली पैरों को दबाना। से सिर उठा करके नासिका लगा करके रखेंगे 1 मिनट तक, पेट एकदम सेट हो जाएगा। एक मिनट तक रुक जाते हैं एक स्थिति में। श्वास की गति सामान्य, वापस पहले आधा मिनट, फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक जाएंगे। पैर सीधे। अब आधा से 1 मिनट उत्तान पादासन, थोड़ा कठिन पड़ेगा लेकिन उठा करके रोक के रखने कीजिए। सहज रूप से उठाइए, श्वासों की गति सामान्य, रिलैक्स होकर के करें। योग का मूल सिद्धांत है एकाग्र चित्त रहना। एकाग्र चित्त होकर के जो करते हैं वो सब योग है। और जब हम क्षिप्त मूड, विक्षिप्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, एकाग्रता खंडित हो जाती है, तब ये भोग है या रोग है। ऊंचा उठा के रखा, नीचे नहीं लाना, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। बहुत तो धराशायी हो गई 10-20 सेकंड में। उठा करके रोक करके रखना है। पैरों में कंपन होगा, पेट भी पूरा हिलने लगेगा। इसमें बहुत जोर पड़ता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि पैर उठा दिए, इसमें क्या है। इसमें पता लगेगा जब 1 मिनट तक रोके हो क्या है। एक मिनट तक ऐसे करना। पहले दिन थोड़ी दिक्कत होगी, रिलैक्स, फिर थोड़ा विश्राम, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जिनको कमर में दर्द है उनको दोनों पैर नहीं उठाने होते हैं, उनको दर्द बढ़ सकता है। और करना भी हो तो 10 सेकंड से ज्यादा ना करें। कमर दर्द वालों को ऐसे दोनों पैरों से उत्तान पादासन, दोनों पैरों से अर्धालासन, दोनों पैरों से सलभासन, आगे झुकने वाले आसन, ऐसे ये आसन मना करते हैं। वो एक एक पैर से करें, आराम आराम से करें। दोनों हाथ अब जंघाओं के ऊपर, नौकासन, दोनों तरफ से उठाएंगे शरीर को और 1 मिनट रोक करके रखेंगे। तो पेट के लिए, डायबिटीज के लिए रामबाण है, ये संजीवनी है। ये आसन जो अभी आपको बता रहे हैं, दोनों तरफ से उठा दिया और उठा करके रोक करके रखेंगे। नीचे नहीं आना है। अंगूठा से अंगूठा मिला हुआ, तने हुए पंजे, एड़ी से एड़ी मिली हुई, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर रोक करके रखते हैं। सहज रूप से एकाग्र चित्त होकर के, सहज होकर के, सांसों की गति सामान्य, दोनों तरफ से बराबर उठा दिया यथाशक्ति, जिससे जितना बन पाए। पैर भी उठाओ बहनों, कुछ ने तो पैर खाली 4 अंगुली उठा रखे, करीब आधा फीट तक उठा के रखेंगे। पैर भी पूरा उठाइए, सिर भी उठाइए। कुछ 10 सेकंड, कुछ 20 सेकंड कर पाएंगे, कुछ आधा मिनट कर पाएंगे। एक ही दिन में पेट सेट, नाभि सेट। जिनकी धरण डिग जाती है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कोलाइटिस है, आंतें कमजोर है, लीवर कमजोर है, पेनक्रियाज कमजोर है, पेनक्रियाटिक जूस, इंसुलिन पूरा नहीं बन रहा है, आ जाओ वापस आराम से। ऐसे करना।
5 आसन है, आराम आराम से किया। औषधि तो मैं बार बार बताता ही रहता हूं, आज अभी खाली योग योग बता रहा हूं, उसकी विधि बता रहा हूं, समय बता रहा हूं। ऐसे पूरा कर लें तो बॉडी पूरी ऑर्डर में आ जाएगी, डिसऑर्डर दूर हो जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी बॉडी। केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का, एनर्जी का बैलेंस। इम्बैलेंस ही रोग है, बैलेंस ही आरोग्य। अब बाएं करवट लेते हुए बैठ गए। ये 5 आसन बताइए आपको अभी मूल रूप से किसके लिए? पेट के लिए और डायबिटीज के लिए। अब 5 आसन बता रहे हैं कमर के लिए खाली। ऐसे बैठ गए और ऐसे हाथ ले आए, और जो ऐसे ना ला सके तो ऐसे ही एड़ी पर बैठे और एड़ी पर बैठ करके और ऐसे उठ गए, बस ऐसे। और ऐसे थोड़ी देर रुके, रुकना है, कुछ करते और तुरंत वापस आ जाते हैं। ये उल्हाना उतारने वाला कार्यक्रम नहीं है कि बस किया औपचारिकता पूरी कर दी, ना भाई, इसका प्रॉपर टाइमिंग है। जो ऐसे ना कर पाते हो वे ऐसे उष्ट्रासन की बजाय अर्धचंद्रासन भी कर सकते आराम। जिनको चक्कर आते हो आंखें खोल के करना, नहीं तो कई बार गिर जाते हैं इसमें। चलो रिलैक्स। अब भुजंगासन, उल्टे लेट जाओ, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे पास में, अंगूठी से अंगूठा एड़ी से एड़ी मिलेगी। मेरुदंड ऐसे एकदम सीधा रहता ही है। थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, सामने से उठा दिया, नाभि तक उठाते, उससे ज्यादा भी नहीं उठाना। कोनियां थोड़ी झुकी रहती है, एक स्थिति में रुकते हैं। ऊपर की ओर देख सकते हैं, आंखें बंद भी रख सकते हैं। श्वासों की गति सामान्य, एक पोजीशन में ऐसे रहना है। गलत पोजीशन में हम लोग बहुत देर तक बैठते हैं, गलत पोजीशन में बहुत देर तक सोते हैं। गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से सोने से, ज़्यादा वजन उठाने से, कॉन्स्टिपेशन रहने से, ज़्यादा रज शुक्र का क्षय होने से, धातु क्षय होने से, ज़्यादा चिंता तनाव से, इंडाइजेशन से भी पेट के ऊपर जो होता है उसका पीठ पर असर आता है। इसलिए जब मेरुदंड की कोई भी समस्या होती है तो योग में, प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में सब जगह एनेमा देते हैं, उसको बस्ती देते हैं, जिससे पेट ठीक हो जाए। तो फिर पीठ भी ठीक हो जाएगी। पेट पीठ जुड़े हुए, दिल दिमाग एक दूसरे से कनेक्ट है। नीचे आ गए, धीरे धीरे से आधा से 1 मिनट तक करना। दोनों हाथ छोड़ी के नीचे। दूसरा अभ्यास भुजंगासन, बाएं हाथ की हथेली नीचे, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर, और ऐसे उठा दिए सामने से। जिनको कमर में दर्द है उनको हम ये 25-25 बार करा देते, 50-50 और 100-100 बार करा देते। कितने ही कमर का कबाड़ा हो रखा हो, देखो जरा, आपको 10 बार कराते हैं। नीचे ऊपर आएंगे आराम से, ऐसे देखो, ऐसे आराम से। इससे स्पाइनल कॉर्ड की पूरी एक्सरसाइज होगी धीरे धीरे। कमर के रोगियों को धीरे धीरे करना है। और जो पूरे तंदुरुस्त हैं उनसे तो एक मिनट में 60 बार करा देते हैं। 2 मिनट में एवरेज आउट करके 100 बार हो जाता है। ऐसे जिससे जितना बन पाए। ये भुजंगासन। अब शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को पीछे से आराम से उठाते। कमर में दर्द होने पर दोनों पैरों को नहीं उठाते। कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से उठा ले, अलग बात है। कमर में दर्द होने पर एक एक पैर को ऐसे उठाते। पहले 10-20 सेकंड से शुरू करते हैं, बाद में धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ता चला जाता है।
तो एक एक पैर को उठाना, फिर ऐसे क्रॉस करके भी उठाते हैं। सामने दायां हाथ खुला हुआ, कान से लगा हुआ हाथ, हथेली नीचे की ओर, बायां हाथ पीछे पीठ के ऊपर, उसकी हथेली ऊपर की ओर, सामने से दायां हाथ, पीछे से बायां पैर, ऐसे क्रॉस करके बॉडी को उठाते हैं, एक बैलेंस बनाते हैं। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। आजकल स्ट्रक्चरल बैलेंस भी लोगों का ठीक नहीं है। दूसरी तरफ से ये जो अभ्यास बता रहे हैं स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। आजकल अब जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, कैंसर के लिए, गैस्ट्रोलॉजी के लिए अलग डिपार्टमेंट, अलग डॉक्टर होते हैं ना, ऐसे अब स्ट्रक्चरल बैलेंस को भी बहुत ज़्यादा अब प्रायोरिटी दी जा रही है कि भाई स्ट्रक्चरल बैलेंस गड़बड़ होने से सब बीमारियों दोनों तरफ से ऐसे उठा सकते हैं। तो ये शलभासन के कई उसके भेद हैं, शाखाएं हैं, उसके स्टेप्स हैं, ये सारे करवा दिया आराम। अब सीधे लेट जाए, सीधे लेट के मरकट आसन। एक एक डिजीज के लिए 5-5 अभ्यास बता रहे हैं। अभी मेरुदंड के लिए योग फॉर स्पाइनल कॉर्ड चल रहा है। घुटने पंजे पास में, दोनों पैर मोड़ लिए, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियां ऊपर की ओर, पाम्स का साइड। राइट साइड में लेग्स को बेंड करेंगे, लेफ्ट साइड में गर्दन को झुकाएंगे, एड़ी पर एड़ी, घुटने पर घुटना, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, फिर श्वास की गति सामान्य कर दें। पूरा इसमें स्ट्रेचिंग होती है, साइंटिफिक स्ट्रेचिंग स्पाइनल कॉर्ड की। एक स्थिति में ठहर करके और एकाग्र चित्त होकर के रिलैक्स करते हैं, बीच में आ जाएंगे वापस, फिर दूसरी ओर से आराम से, जोर जबरदस्ती नहीं। हठ योग का मतलब हरियाणा की भाषा में बोले तो हांगाला के करने वाला योग हठ योग नहीं है, जबरदस्ती करने वाला हठ योग नहीं है। हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्रमर सूर्य योगात हठ योग निगद्यते। हठ योग का अर्थ है माने सूर्य, ठ माने चंद्र, सूर्य और चंद्र शक्ति का योग, ये हठ योग है। और हठ योग का कोई दूसरे शब्दों में भी प्रयोग करे तो हठ माने जिद, जिद माने संकल्प, संकल्प माने प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, कि मुझे योग करना है, मुझे कर्म योग करना, अपने कर्तव्य का पालन करना है। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना है। मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। हम भजन भी गाते रहते, अभी नहीं गा रहे हैं, खाली बता रहे हैं। मरकट आसन का पहला अभ्यास हुआ, ऐसे 2, 3 बार 5 बार इस अभ्यास को करना। दूसरा अभ्यास इसी का, घुटने पंजों में फासला, डिस्टेंस, नीज के अंदर, आपके पंजों के अंदर। अब दाईं तरफ पैर, अब दाईं तरफ का घुटना अपने आप ही जमीन पर आ गया। अब बाईं तरफ का घुटना भी दाईं तरफ ही झुक गया, तो वो पंजे के ऊपर आ गया। गर्दन बाईं तरफ, राइट साइड में लेग्स, लेफ्ट साइड में गर्दन को ऐसे बेंड करके रखते हैं और जितना हो सके स्ट्रेचिंग करते हैं, जितना हो सके दबाते हैं शरीर को, नेचुरल वे में प्रेशर देते हैं। इसमें भी खींचातानी करके नहीं करना। कुछ योगी जो करवाते हैं वो जबरदस्ती खींचातानी करवाते हैं, वो ठीक नहीं है। कुछ रस्से रुस्से बांध करके करवाते हैं, उसके अलग अलग नाम देते हैं। ये अयंगर योगा है, ये विक्रम योगा है, ये हठ योगा है, ये पावर योगा है, ये रिदमिक योगा है, ये आर्टिस्टिक योगा है, ये फलाना योगा है। क्या बताएं अब किसका, हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं भाई। योग तो योग होता है, इसमें योग में योग क्या होता है? पृथ्वी पृथ्वी होती है, जल जल होता है, अग्नि अग्नि होती है। इसमें क्या तेरा मेरा। लेफ्ट साइड में पैर झुके, राइट साइड में गर्दन। योग ओरिजिनल योग है, साइंस साइंस है। तेरी मेरी साइंस क्या होती है? तेरा मेरा मैथमेटिक्स क्या होता है? तेरा मेरा फिजिक्स क्या होता है? तेरी मेरी जमीन क्या होती है? सब जमीन एक जैसी है। अब उसके
चाहे कहीं पर कोई विशेष कारणों से कम ज्यादा पोषक तत्व हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने कहा योग तो एक साइंस की तरह है। मेरा पहला स्टेटमेंट था आज का, योग इज लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और ये बीच में आ गए, पैर सीधे, ये एक अल्टीमेट साइंस है, ये कंप्लीट साइंस है। दोनों पैर सीधे, अब दाएं पैर ऊपर उठाएंगे, बाएं तरफ लेकर के जाएंगे आराम से। एक स्थिति में अब बाएं हाथ के पास चला गया पैर, दोनों पैरों के घुटने सीधे, जो सीधा है पैर उसका भी और जो पैर उठा करके लेके आए उसका भी, गर्दन दाएं और। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं, पैर के अंगूठे को पहले उंगली और अंगूठे से पकड़ लेते हैं ऐसे। ऐसे रिलैक्स होकर के करते हैं, करते करते ही कमर सेट हो जाती है। कुछ लोग चणका चुणका निकालते हैं, खींचा तान करते हैं, ठोकर ठाकर मारते हैं, लात लूत मार के ठीक करते हैं। कोई लात लूत मारने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ का पैर उठाया, लेफ्ट को उठाया, राइट साइड में लेकर के आए और ऐसे आराम से जितना हो सके अपना अपोजिट साइड में लेके आए, गर्दन विपरीत दिशा में। दाईं तरफ पैर आ गया ऊपर उठ करके तो बाईं तरफ गर्दन, ऐसे थोड़ी देर रुके इस स्थिति में। तो ये उष्ट्रासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन, ये मुख्य अभ्यास हो गए। अब इसके अलावा आपको 2-3 अभ्यास और बता देते हैं, उसमें से जो अनुकूल आए वो और कर लेना। तो कमर दर्द एकदम 100% अच्छा, नॉट ओनली बैक एक। These practices are very effective, very beneficial in cervical spondylitis pain, slip disc, sciatica, pneumospondylitis और एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। जबरदस्त, वापस आ गए। अब अगली प्रैक्टिसेस बता रहे हैं स्पाइनल कोड के लिए। एक एक पैर को ऊपर उठाएं, नीचे लेकर के आए, इससे कमर दर्द में रिलैक्सेशन होता है। लोअर बैक पेन इससे ठीक होता है। ऐसे इनमें से कोई भी एक अभ्यास या एक से अधिक अभ्यास सुन सकते हैं। 4 मुख्य अभ्यास बताए आपको। अब आपको कोई भी एक पाद उत्तानासन, एक पाद पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से ऐसे किया, घुटने को दबाया, छाती से लगाया, सिर नहीं उठाया। जिनको कमर में दर्द है उनको ऐसे ही करवाते हैं, ऐसे। दोनों पैरों से एक साथ भी ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ये अर्ध पवन मुक्तासन हो गया। फिर जिनको ज़्यादा कमर में दर्द है वे कंधरासन, इसको सेतुबंधासन भी कहते हैं, बीच से उठाते हैं ना, इससे भी कमर में रिलैक्स होती है। इसको ऊपर उठाए और जितनी देर रोक सकते हैं इजीली, बस पेन नहीं होना चाहिए ज़्यादा, उतनी देर रोक करके फिर नीचे ले आते हैं। एक कमर को ऊपर यूँ तान ही देते हैं, नीचे दबा देते हैं, कटयुत्तान आसन इसको कहते हैं। एड़ियाँ जमीन पर, कंधे जमीन पर, सिर जमीन पर, बीच से कमर पूरी उठ जाती है ऐसे, कमर पूरी उठ गई ऐसे। और हालत ये हो जाती है कि सिर और बस कुल्ले जमीन पर रहते, पूरा बीच का हिस्सा उठ जाता है और फिर नीचे दबा देते हैं। ऐसे इसको 5, 10, 20 बार ऐसे कर लेते हैं। ये कटयुत्तान आसन बहुत अच्छा है कमर दर्द के लिए। फिर थोड़ा शवासन। आसनों का क्रम है, सब आसन करके बीच बीच में थोड़ा शवासन करना।
साक्षी भाव से माथे को, आंखों को, चेहरे को देखना और ये अनुभव करना, मैं शिव स्वरूप आत्मा हूँ, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। तात्पर्य ये है, हम स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा है। ये शरीर हमारा साधन है, हम केवल आत्मा नहीं है। एक गलत ट्रेनिंग दी गई है भारत में, मैं केवल आत्मा हूँ, केवल आत्मा हूँ ऐसा बोलने वाले महा झूठा। शरीर, इंद्रियों और मन से युक्त आत्मा हो तुम, तभी बोल पा रहे हो, वाणी तभी आप की चल रही है, वाणी से तुम तभी कुछ कह पा रहे हो, अभिव्यक्ति दे पा रहे हो जब तुम्हारे साथ में स्वरतंत्र जुड़ा हुआ है। तो हम जितने दिन भी संसार में रहते हैं, शरीर आत्मा एक संघात है, एक समूह है, परस्परता है शरीर की, इंद्रियों की, मन की, प्राण की, आत्मा की एक संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम जीवन है। जीवन है, जीवन अनादि और अनंत है। जीवन भगवान की बहुत बड़ी सौगात है, इसको ठीक से समझो। केवल भौतिकता, केवल आध्यात्मिकता, केवल ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं। अपने माथे को, आँखों को, चेहरे को शिथिल छोड़ना, हृदय को, फेफड़ों को, हाथों को, पेट पीठ को, पैरों को साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से छोड़ते हुए ढीला और अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं, अपनी निजता में। श्वासों पर मन को टिका लेते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। ऐसे थोड़ा लंबा विश्राम करते हैं तो नींद भी आ जाती है, तो आ जाने तो क्या दिक्कत है, योग निद्रा हो जाएगी। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, आपस में करते हैं, लेकिन आपको अभी सोना नहीं है। अब 5 अभ्यास मोटापा कम करने के लिए, 3 अभ्यास सीधे लेट करके हैं, तो यहीं से शुरू कर देते हैं। चलो, अर्ध हलासन, ऊपर उठाए नीचे लेके आए। जिनको मोटापा ज्यादा है उनको हम 100-200 बार करा देते हैं, 100 बार, 200 बार ऐसे। बस एक राउंड 10-20 का, 25 का। आजकल यंगस्टर्स ना जिम बहुत करते हैं, तो बोलते हैं एक राउंड, एक स्टेप उसका, एक सेट कितने का, 25 का। 4 सेट लगा लिए तो कितनी बार हो गया, 100 बार। 25 बार करके 100 बार ऐसे करना, लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार ऐसे कर सकते हैं। 6 पैक बन जाएंगे। फिर पेट जो बेडौलो रखा है, किसी किसी के तो है राम इतने इतने मोटे पेट होते हैं, मेरे जितना पूरा वजन तो उनके पेट में ही होता है। पेट में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। हे राम, मोटे मोटे हो गए, अब घटाना चाहते हैं तो क्या करें। लाइपोसैक्शन एक तरीका है, बैरेटिक सर्जरी दूसरा तरीका है, कीटो डाइट्स, अलग अलग प्रकार के उपवास। और फिर यहां पर भी हमारे डॉक्टर नीरज जी और माहेश्वरी जी भी कम नहीं, आते ही खाना पीना बंद, बोला गर्म पानी पियो, सूप पियो, बहुत माल खा रखा है तुमने, अब तुम्हें माल नहीं मिलेगा, तुमने बैलेंस बिगाड़ दिया, अपना कोटा पूरा कर लिया, जो 100 साल में खाना था वो तो तुमने 40-50 साल में रगड़ दिया, इसलिए अब कंट्रोल करो। किसी किसी को जेनेटिक रीजन से ऑपरेशन के बाद, किसी को जेनेटिकली, किसी को ऑपरेशन के बाद, किसी को दवाओं के कारण से भी मोटापा बढ़ जाता है, कोई भी कारण रहा हो, ये तो थोड़ा मजाक की बात थी। अर्ध हलासन, फिर पादवृत्तासन, दोनों पैरों से, अथवा जिनको कमर में दर्द है, हर्निया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमजोरी है, तो एक एक पैर से कर ले।
एक एक पैर से ऐसे कर लेते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। थाई बटाक्सेप्सिस से बहुत हल्के हो जाते हैं और खूबसूरत भी बन जाते हैं। और खूबसूरत क्यों नहीं होना चाहिए? ये भोगी लोगों को, इनको तो बहुत बदसूरत होना चाहिए, योगियों को खूबसूरत होना चाहिए। मैं तो कहता हूं दुनिया की सारी समृद्धि, सारी सुंदरता, सारा ऐश्वर्य, सारी दौलत योगियों के पास होनी चाहिए। वो खुद भी सुखी रहेंगे, औरों को भी सुख बांटेंगे। इन भोगियों के पास में जितना धन दौलत शोहरत ऐश्वर्य आएगा उतना खुद भी दुखी रहेंगे, औरों को भी दुखी करेंगे। गोल गोल घुमाओ। योग से मैं कहता ना, स्वास्थ्य मिलेगा, सुंदरता मिलेगी, शक्ति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। कितनी बार? 25-25 बार करके 100 बार तक करना है। अभी तो खाली ट्रेनिंग दे रहा हूं, अभी प्रैक्टिस बाकी है। अभी तो खाली ट्रेनिंग का ही कार्यक्रम चल रहा है। 25-25 बार करके 100 बार करना है। चलो 10-10 बार तो कर ही लो कम से कम, गोल गोल घुमा लो भाई। इतना भी क्या कमजोरी है, इतनी भी क्या नाराजगी है? कुछ तो ऐसे ही बोले स्वामी जी बस उठ ही नहीं रहे दोनों पैर, तो एक एक से घुमा लो, क्या दिक्कत है? एक एक से घुमाओ, दोनों से करो या एक से करो। करना है, करने से सब कुछ होगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। कर्महीन कुछ नहीं कर सकता। कर्महीन खेती करे, हल टूटे या बड़े मरे भाई। कर्महीन तो खेती भी नहीं कर सकता। कर्म करो भाई, खेती में कर्म करो, बिजनेस में, व्यापार में, घर में, परिवार में, संसार में, धर्म में, अध्यात्म में कर्म करो, कर्म करो। कर्म का ही परिणाम है ये जीवन और जगत, और कुछ नहीं है। सारा कर्म का खेल है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, मिश्रित कर्म, जैसे जिसके कर्म उसकी वैसी ही गति। लंबे लंबे श्वास 10-10, 20-20 बार ऐसे करना, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से। ये मोटापा कम करने के लिए 3 मुख्य अभ्यास, ओबेसिटी के लिए योगा फॉर ओबेसिटी। अब उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ और ये भुजंगासन ये 25 बार करना है अभी। चलो उल्टे लेट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लंबे लंबे श्वास। ऊपर उठते तो सांस अंदर, आगे झुकते तो सांस बाहर। वेट भी कम हो जाएगा और भुजाएं भी पहलवानों जैसी हो जाएंगी। अब दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। अब थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। इस विश्राम का आसन है मकर आसन। माँ हथेली पर हथेली, उसके ऊपर माथा, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। रिलैक्स हो जाते हैं पूरी तरह से। 5-7 लंबे श्वास लेते हैं, इसी से ही पूरा विश्राम मिल जाता है। संकल्प मात्र से विश्राम मिल जाता है। एक क्षण का तनाव, एक क्षण की चिंता, एक क्षण की नकारात्मकता, एक क्षण की निराशा आदमी को तोड़ देती है। फिर उसका एक साइकिल तैयार हो जाता है, फिर वो घंटों तक चलता है, दिन भर चलता है, जीवन भर चलता है। इसलिए दोनों हाथ, अब देखो दोनों हाथों की हथेली पर ठोड़ी। बुरे विचारों की, बुरी भावनाओं की श्रृंखला तोड़नी है। एक चैन बनती है, दोनों हाथ हथेली पर हथेली, और ऐसे करो आराम आराम से। ऊपर उठे तो श्वास अंदर, आगे झुके तो श्वास बाहर। क्या बोला? बुरे विचारों की श्रृंखला ब्रेक करनी है, तोड़नी है। और योग वाली श्रृंखला बस बढ़ाते जाना। कितनी बार करना है इसे? 100 बार करना है। 25-25 बार करके 100 बार।
100 बार कराता हूँ मोटे मोटों से। हमारी एक डॉक्टर है यहाँ पर हरमन, वो भी मोटी हो गई थी, मैंने उसको भी 100 बार करा करके इसका 15 किलो वजन कम कर दिया है। हरदीप हरमन एक ही बात है, दोनों बोलते हैं इसको। हाँ यही सामने है, करो। 15 किलो, 20 किलो, 80 किलो वजन कम किया है। कितनी बार करना है? 100 बार। कितनी बार? और एक राउंड 25 का करके थोड़ा विश्राम कर लो, फिर दोबारा शुरू कर दो। ऐसे मैं तो एक ही राउंड में 100 बार करता हूं, ऐसे ही। चलो हो जाए 100 बार। बोले स्वामी जी आज पहला ही दिन है, फिर कल भी उठना है। रिलैक्स। अब थोड़ा आराम कर लो, देखो ऐसे आराम मिल जाता है। कितनी बार करना है जवानों? ए मोटे भाई, कितनी बार करना है? 100 बार। 25 में रुक गया तो 25 बार में करके कन्नी काट गया। 25 बार करके 100 बार। फिर एक सप्ताह में 100 बार हो जाएगा, 2 सप्ताह में 200 बार, 1 महीने में तो 300 से 400 बार हो जाता है। और मोटा आदमी धरती पर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मोटापा का बीज नाश होगा जैसे गधे के सिर पर सींग गए थे ना, आज तक ना मिले दोबारा। हाँ, ये रोगों के बीज नाश का मंत्र है। कुछ कहते तो स्वामी जी इतना करना पड़ेगा। अरे भाई करना क्यों नहीं पड़ेगा? क्या दिक्कत है करने में? कोई लंबा चौड़ा ऐसा भी काम नहीं जो ना होता। बैठो, अब 100 बार ये करना है। चलो ऐसे, यूं, ऐसे आराम से 100 बार हो जाएगा। 10 बार करके, 1 2 3, लंबे लंबे सांस। चलो जब तक थक नहीं जाते हो तब तक लगे रहो। जैसे दारू पीने वाले बोलो जब तक पी पी के पड़ ना जाओ ना, बोलो तब तक मारते रहो, बैक लगाओ। हाँ, जब तक धरती पर पड़ ना जाओ तब तक पीते रहो। तो जब वो भाई पीने से बाज नहीं आते। हाँ, आजकल जवान लड़के लड़के डांस करते हैं और उसमें भी ड्रग लेके डांस करते हैं और 2-2 घंटे तक इतना करते हैं, फिर उठते ही नहीं। 10-12 घंटे तक फिर पड़े रहते, सोते रहते हैं। वह है पागलपन भोगों का। योग की दीवानगी होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं योग की लत डालो, सारी बुरी लत ठीक। हाँ, खाने पीने की बुरी आदतें, सोचने विचारने की बुरी आदतें, सारी बुरी लत छोड़ना चाहते हो। किसको? खाने में। मैंने देखा किसी को तो खाना देखते ही आंखें चमक उठती है। आहा, अरे अब मजा आ गया रे भाई। ओहो, आज तो रसगुल्ले भी है, जलेबी भी है, रसमलाई भी है, गोलगप्पा भी है, समोसा भी है, नमकीन भी है, पापड़ भी है, अचार भी है, और सब 36 प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन लगे हुए हैं और खाए जा रहे हो। इतना खा लिया गले तक आ गया। ऐसा कार्यक्रम चलता है। चलो 5 अभ्यास हो गए मोटापा के लिए। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, और ये 5 कर लिए। और ज्यादा करने हैं तो चलो, हमारे पास तो शॉर्ट पैकेज भी है और बड़ा भी है। चलो अब 10 करवा देते हैं। ऐसे थोड़ी रोकेंगे, ऐसे पूरा आगे पीछे, ऐसे पूरा। कितने मोटे हो? वापस तुम्हारा खोया हुआ बचपन, खोई भी जवानी। जैसे गुड़िया थी ना, ऐसे बुढ़िया भी दोबारा गुड़िया हो सकती है। बोले स्वामी जी क्यों आप मजाक उड़ा रहे हो? मजाक नहीं बना रहा, बिल्कुल भी कर लो। हाँ, 10-15 साल में जैसे तुम खूबसूरत थे ना, भगवान ने कितनी खूबसूरती से आपको बनाया। एक व्यक्ति, अब थोड़ा गंभीर बात सुनो, यूनिक क्रिएशन है भगवान की। वी आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी, वी आर द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। हम भगवान की
सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। अपने आप को धीरहीन, दुखी, दरिद्र, मोटा मोटा, खोटो खुटी नहीं मानना। ये गुजराती लोग बोलते हैं डुम्मा डुम्मी, वह नहीं, मोटा जाड़ा जाड़ी। और कर्नाटक वाले बोलते हैं डुम्मा डुम्मी। और भाई चाड़ा पाट गया, तमिलनाडु में तो बोलते हैं गुंडा गुंडी। हाँ, मोटा मोटी को बोलते हैं गुंडा गुंडी। कितने मोटा मोटी, कितने ही तुम जाड़ा जाड़ी, डुम्मा डुम्मी, गुंडा गुंडी हो गए हो, सब की ग्रंथि खुलने वाली है। कितनी बार करना? 100 बार। कितनी बार बोलो? 100 बार बोलने में घणों को तो जोर पड़ रहा है। बोलो बाबा जी बोल तो दिया, करना भी तो पड़ेगा। ए बाबू बैठ मत, आराम हराम है, काम चोर हराम खोर मत बनना। अगला कार्यक्रम ये 100 बार ये भी करना। पूरा झुको, पूरा वापस आओ, ऐसे आगे पीछे पूरा यो, फिर पूरे 6 पैक भी तैयार हो जाएंगे। सच्ची बोल रहा हूं, बहू और सास का कंपटीशन होगा तो सास अव्वल निकलेगी, इतनी बढ़िया खूबसूरत हो जाएगी। आपको पार्टियों में कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। सासू को बोलेंगे लोग, तू तो बहू से भी बढ़िया लग रही है। हाँ, ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए तो माताएं पता नहीं 50-50 हजार की साड़ी पहन लेती, फिर चारों तरफ देखती कि कौन क्या कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। साड़ी से कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलने, क्योंकि साड़ी जहां पहन रखी है वो भी तो ठीक कर लो। अब साड़ी पहन रखी है 50 हजार की, जहां पहन रखी है वहां ठिकाना ही नहीं कहा, उलझी हुई है। तो चलो ऐसे कितनी बार करना है? 100 बार। बोलो कितनी बार करना? और बोलो करेंगे, बोलो। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? अरे इसमें घर की खेती है, इसमें कौन सा किसी से कोई परमिशन लेनी है? ये ऐसे 100 बार करना है। ऐसे पूरा पीछे पूरा ऊपर। हमारे डॉक्टर नीरज ने पैर भी ठा दिए, पूरे ताड़ दिए, फिर कर रहे हैं। चलो रिलैक्स है, आप खड़े हो जाओ। और खड़े होकर के भी मोटापा के लिए हम 4 अभ्यास बताते हैं। एक तो तिर्यक ताड़ासन बताते हैं। ये मोटापा वाला कार्यक्रम ही चल रहा है अभी। ऐसे जिसको ज्यादा करना हो, कोई मोटा नहीं रह सकता। जैसा चाहो अपनी बॉडी को शेप दे सकते हो। तुम्हारे हाथों में तुम्हारी जिंदगी है। अरे तुम्हारे हाथों में तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारे हाथों में सारी दुनिया है। यह है योग का सिद्धांत। हाँ, बस लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहना, कायर कमजोर नहीं होना। एक राजस्थान का लोकगीत है, सुना थे? बोले बाबा जी, संगीत के साथ तो पता ही नहीं लगता कब हो जाता है। कायर सके न झेल फकीरी, अलबेलारो खेल। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर तो अभी मुझे पूरा जॉगिंग कराना है, सूर्य नमस्कार कराना, पूरा पसीना बहाना है। जो सुबह उठ करके पसीना बहा लेंगे, ना बीपी, ना शुगर, ना हार्ट प्रॉब्लम, ना कोलेस्ट्रॉल, ना लिवर किडनी के प्रॉब्लम, ना मोटापा। रोग कराएंगे अपनी ऐसी तैसी। लंबे लंबे श्वास भरो, शौर्य वीर्य पराक्रम के साथ, उत्साह के साथ लगे रहो। छठनी हो जाएगी, बगल में बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, सब कम होगा। लगे रहो जिससे जितना बन पाए। निर्गुणवानी अटपटी और झटपट लखी न जाए। अरे जो इसने झटपट लखे, वो सारी खटपट ही मिट जाए। कायर सके ना झेल फकीरी, कमर में दर्द हो, ज्यादा मत झुकना। कायर सके ना झेल फकीरी,
अलबेलारो खेल फकीरी, अलबेलारो खेल फकीरी, अलबेलारो खेल। कायर सकिना खेल फकीरी, कायर सकिना खेल फकीरी, अलबेलारो खेल फकीरी, अलबेलारो खेल फकीरी, अलबेलारो खेल फकीरी, अलबेलारो खेल। आगे पीछे से भी तुम्हारी भी लेवलिंग करते हैं। आराम आराम। जोरण मायल रे नरसोरा, आणिया झुक रहा से, आणिया झुक रहा से। जोरण मायल रे नरसोरा, आणिया झुक रहा से, आणिया झुक रहा से। ओ गोली नाल जुजरवा चाले, गोली नाल जुजरवा चाले, न मुखले में जेल फकीर, अलबेलारो खेल फकीर, अलबेलारो खेल फकीर, अलबेलारो खेल। 10-20 बार से लेके, अरे नंबर तो बोलो, 100 बार। अरे अभी 10-20 बार से शुरू करो, 100 बार तक गोल है। चलो योगी बोलो भारत माता की। सतीपति संग निसरे अपने पिया के घुटनों में दर्द है, उच्च रक्तचाप है, वो आराम आराम से करना। घुटनों में दर्द है, जॉइंट पेन है, बैक एक है, आराम आराम से। और जो स्वस्थ है वे पूरे। ओ सतीपति संग निसरे अपने पिया के अपने पिया के सूरत लगी अपने साहिब से, सूरत लगी अपने साहिब से। काया अगिन बिच मेल फकीर, अलबेलारो खेल फकीर, अलबेलारो खेल। ओ सूरत लगी अपने साहिब से, सूरत लगी अपने साहिब से। काया अगिन बिच मेल फकीर, अलबेलारो खेल फकीर, अलबेलारो खेल फकीर, अलबेलारो खेल। अलल पंछ जो उल्टा चाले, पांस भरत नटके, पांस भरत नटके। ओ अलल पंछ जो उल्टा चाले, पांस भरत नटके, भरत नटके। मेरू 21 छेद गढ़बंका, हो मेरू 21 छेद
गढ़बंका चढ़ गया गम के महल फकीरी अलबेलारो खेल फकीरी अलबेलारो खेल। रवे न दूजा आपे आप को खेल, आपे आप को खेल। हो दो और एक रवे न दूजा आपे आप को खेल, आपे आप को खेल। कहे समर्थ कोई असल पिछाने, कहे समर्थ कोई असल पिछाने, ले गरीबी खेल फकीर अलबेलारो खेल फकीर अलबेलारो खेल। हो कहे समर्थ कोई असल पिछाने, समर्थ कोई असल पिछाने, ले गरीबी खेल फकीर अलबेलारो खेल फकीर अलबेलारो खेल। अलबेलारो खेल फकीर अलबेलारो खेल। ओ कायर सकना झेल फकीरी, कायर सकना झेल फकीरी अलबेलारो खेल फकीरी अलबेलारो खेल फकीरी अलबेलारो खेल फकीरी अलबेलारो फकीरी अलबेलारो खेल फकीरी अलबेलारो खेल। अभी तो एक राउंड और बाकी है सूर्य नमस्कार। हाँ कुछ तो यूं ताली बजा रहे, बोलो बाबा पीछा छोड़ अब ना भाई, यूं नहीं छुटेगा। चलो थोड़ा कर लो, 12 अभ्यास है आराम आराम से। और सुबह एक बार देखो कुछ कहते बाबा जी आप हमने को हीरो हीरोइन बनाओगे। अरे हीरो हीरोइन क्या होते हैं, उनके बाप हो तो। हाँ? तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें देखे ना तो लगे जन्नत उतर आई है धरती पर। ऐसा होना चाहिए तुम्हारा व्यक्तित्व। देखो भाई हमें मॉडलिंग नहीं करनी कोई, लेकिन अपनी बॉडी ना मॉडलिंग करने वालों से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। उनका तो धंधा है और धंधा बड़ा गंदा है। मॉडलिंग में क्या क्या होता है, अरे यहाँ तो अपने घर के मॉडल हैं। चलो लंबे लंबे श्वास। योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। लंबे लंबे श्वास, 12 अभ्यास। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। जीवन में सचरित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। 12 अभ्यास जिससे जितना हो पाया हमारा। और चलो निर्मल मन हो निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार। निर्मल मन हो
निश्चल वाणी हृदय में छल के प्यार बह ज्ञान की पावन गंगा बह ज्ञान की पावन गंगा स्वर्ग बने संसार योगी बनो पवित्र बनो जीवन में सचरित्र बनो। मन मधुवन हो दिव्य गुणों के फैले मधुर सुवास मन मधुवन हो दिव्य गुणों के फैले मधुर सुवास मन मधुवन हो दिव्य गुणों के फैले मधुर अमर त्याग की दिव्य शिखा बन घर घर करो प्रकाश योगी बनो पवित्र बनो बह ज्ञान की पावन गंगा बह ज्ञान की पावन गंगा स्वर्ग बने संसार योगी बनो पवित्र बनो जीवन में सचरित्र बनो योगी बनो पवित्र बनो जीवन में सचरित्र बनो। आपने भी किया ना, मैंने देखा नहीं था। ऐसे बैलेंस होना चाहिए कि नहीं? बोले समझे तो धरती ही पलटी खा गई। ऐसे होने में तो हम ही पलट जाएंगे और किधर पड़ेंगे पता नहीं। चला, इसलिए सुबह तेजी से चला करो और जो जवान है वो दौड़ा करो। जवान आदमी जब ऐसे मटक मटक के ढीला ढीला चलता है ना, तो मुझे इतना उस पर दया आती है, भगवान इसको धरती पर से उठा ले। जवान आदमियों के ऐसे लचार पचार चल रहा है। जवान आदमी को ऐसे दौड़ना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चले मॉर्निंग वॉक बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए दौड़ना है। और जो जवान है वो तो खेलें, कुश्ती करें, कबड्डी करें, फुटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें। मेरे बड़े सड़े हुए। अच्छा हुआ थोड़े दिन पहले पबजी बंद हो गया। गेम खेलते नहीं, पबजी में लगे हुए तेरे। तो सुबह उठ करके पहले चला करो, दौड़ा करो, फिर ये ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। फिर जवान बच्चों वाले तो आसन भी कराते हैं ना, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। जवान बेटा बेटियों को ऐसे करना चाहिए। कुछ तो जवान बेटा बेटियां यहां भी कर रहे हैं। कितनी देर लगती है करने? ऐसे थोड़ा करना। तो 2 घंटा का योग का अभ्यास हो गया। सुबह सुबह 5 से 7 ये योग का टाइम है। क्या टाइम है ये? आपने सब चीजों के लिए टी टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम, ये उसका टाइम, ये उसका टाइम,
फिर सीरियल का टाइम सब तय कर रखा है। तो योगा टाइम है 4 to 5, 2 घंटा। और जो ऐसा कर लिया ना जिसने, फिर जिंदगी में कोई रोग और दुख नाम का प्रश्न है ही नहीं। तो ये तो योगा टाइम मेरा यहां वाला हो गया। अब मेरा इंडिया टीवी वाला शुरू होने वाला है, वो भी कार्यक्रम लगातार चल रहा है बिना नागा। हाँ। और फिर वो थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कहते हैं बाबा जी आज जो है ना आज बुलेट चलाओ, आज कार चलाओ, आज ऐसे आओ, आज ऐसे आओ। अब आज उन्होंने नया कार्यक्रम रच रखा है यही योग ग्राम में, इसीलिए आ गया। तो जो है अब योगाभ्यास आपको करा दिया, फिर जीवन में कैसा जीना चाहिए उसके बारे में डॉक्टर नीरज जी आपको रोज बताते ही हैं। तो अभी नीरज जी थोड़ा सा आपको 10-15 मिनट थोड़ा हास्यासन भी करवाते ना। एक बार तो मैं ही करा देता, चलो हंसो। जोर से हंसो और जोर से। ये हंसना भी कई तरह से होता है, जैसे रोना कई तरह से होता है ना, ऐसे। तो ऐसे मुस्कुराते रहो कम से कम, है प्रसन्न रहो। तो अब डॉक्टर नीरज जी इधर आ जाएंगे थोड़ी देर, हम तब तक थोड़ी तैयारी करवा देंगे उसकी। और ये भी जो है बच्चे जाएंगे हमारे साथ। तो आपने बहुत अच्छा योग किया, तो अपने लिए ताली बजाओ आप। अच्छा, बहुत अच्छे भाई बहन। और कोरोना काल में योगाग्राम चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने जिंदगी में हमेशा चुनौती और पंगों के अलावा कुछ किया ही नहीं है। तो हमने कहा कोई नहीं, जो है कोरोना काल में भी हम चलाएंगे योगाग्राम निरामयम, और उसको शुरू कर दिया हमने। और आप भी एकदम पक्के योगी हो, आप भी अपने अपने घरों से आ गए, बोला देखी जाएगी कोरोना तेरी भी ऐसी तैसी, कोई बात नहीं। तो आप आ गए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज भी आपको योग करवाया है, कल भी करवा दें। चलो कल भी करवा देंगे। तो ऐसे नहीं तो हम कभी कभी बीच में आते थे तो 15-20 मिनट थोड़ा लेक्चर देके, मोटिवेशनल स्पीच देके चले जाते थे। तो आपका तो पूरा प्रैक्टिकल हो गया। तो अभी आप डॉक्टर नीरज जी आकर के थोड़ा आपको प्रबोधन देंगे, और वो भी 40 वर्षों से इस प्राकृतिक चिकित्सा के पूरे विश्व के एक शीर्ष पुरुष हैं, भीष्म पितामह की तरह हैं। तो ऐसे हमारे डॉक्टर नीरज जी वो आपको थोड़ा प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में थोड़ा प्रबोधन देंगे, और उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम आपका शुरू हो जाएगा। सुबह शाम खूब योगाभ्यास क्या करो, घुमा फिरा करो। थोड़ा भी ये गर्मी की ऋतु, बरसात की ऋतु जा रही है, जाते जाते ना खूब पसीना बहाती है ये, तो थोड़ा पसीना आने तो अच्छा है, अपना नेचुरली निकल जाएगा। लोग तो इसके लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं पसीना निकालने के लिए तो हाँ, लेकिन हाँ यहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, कोई पॉल्यूशन नहीं, 0% पॉल्यूशन। अंदर जो है गाड़ियाँ भी अलाउ नहीं है, आपको वो बैटरी वाली कार से आगे लेके जाते हैं, ले करके आते हैं। आस पड़ोस में कोई 15-20 किलोमीटर तक कोई फैक्ट्री फुक्ट्री नहीं है, जो है भी तो बहुत दूर कहीं सिडकुल आदमी है, वो भी मामूली से। और यहाँ करीब देश का 70% ऑक्सीजन जहाँ से मिलता है वो पूरा हिमालय और राजा जी पार्क है आपके पड़ोस में है। चारों तरफ जब नदी बह जाती है तो फिर तो ये चारों तरफ से नदी बहती है, उसके बीच में ही आ जाता है। तो आप सबका इस धरती के स्वर्ग, इस योगाग्राम निरामय में बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरे जीवन को आप उत्सव बनाएं और खूब प्रसन्नता से जिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।